हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है गिरीश एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द जॉब इंटरव्यूज यू आर एट द राइट प्लेस। तो आज के वीडियो में हम लीड कोड क्वेश्चन को इम्प्लीमेंट करेंगे। क्वेश्चन है मैक्सिमम एवरेज सब एरे। सो ये इजी टाइप क्वेश्चन है क्योंकि आज के क्वेश्चन में हम एक नए कॉन्सेप्ट को समझेंगे। यू आर गिवन एन इंटीजर एरे नम कंसिस्टिंग ऑफ n एलिमेंट्स एन इंटीजर k. Find a continuous subarray whose length is equal to k that has a maximum average value and return this value. Any answer with calculation error less than 10 to power 5 will be accepted. तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन में हमें दिया क्या हुआ है और अगर हम इस क्वेश्चन को ब्रूट फोर्स टेक्निक से करना चाहें तो वो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ एक एरे। सेम एग्जांपल लेते हैं हम 1 12 -5 -6 50 एंड 3 और हमें एक वैल्यू दी हुई है 4। लेट्स से के वैल्यू दी हुई है हमें कुछ भी, वो दी हुई है 4। हमें क्या करना है, एक 4 लेंथ का सब एरे फाइंड करना है जिसके अंदर हमें मैक्सिमम एवरेज वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या सॉल्यूशन आता है कि हम सबसे पहले सारे सब एरेज को फाइंड कर लें 4 लेंथ के और उनका सम कर लेंगे। जिसके भी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी उसका हम एवरेज निकाल कर दे देंगे, राइट। और इसको हम इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, हमें पता है कि सबसे पहले तो पूरे एरे को ट्राइवर्स करना है। तो एक फॉर लूप तो हमें चाहिए i = 0 से लेंथ तक का, राइट। अब हमें दूसरा फॉर लूप चाहिए जो j = i से चलेगा और 4 लेंथ तक की चलेगा क्योंकि हमें सब एरे क्या चाहिए, 4 लेंथ का। अब नेक्स्ट हमें हर कॉन्सेप्ट पर, हमें हर फॉर लूप के ऊपर हमें एक सम वैल्यू निकालनी है। तो मैंने इसको इनिशियलाइज कर दिया 0 से। अब उस सम वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे, सम = सम प्लस एरे ऑफ j वैल्यू, क्योंकि इंटरनली हम 4 लेंथ के सब एरे को फाइंड कर रहे हैं, राइट। और लास्टली हम क्या करेंगे कि एवरेज वैल्यू निकाल लेंगे सम बाय k। अब इस एवरेज वैल्यू को हमें मैक्सिमाइज करना है। तो मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करेंगे, स्टार्टिंग में एक मैक्स एवरेज वैल्यू ले लेंगे = 0, राइट। अब इस मैक्स एवरेज वैल्यू को हम कर देंगे मैक्सिमाइज, एवरेज एंड मैक्स एवरेज वैल्यू, करेक्ट। इस वे से हमारे पास क्या आ जाएगी, मैक्सिमम एवरेज वैल्यू आ जाएगी। कैसे, हमने सबसे पहले पूरे एरे को ट्राइवर्स किया, हर वैल्यू को फिक्स किया। सबसे पहले यहाँ फिक्स किया एरे को 0 पर और 4 लेंथ के एरे को ट्राइवर्स कर लिया। फिर हमने 12 को फिक्स किया, इस 12 से लेकर हमने 4 वैल्यूज को फिक्स कर दिया। हमने -5 को फिक्स किया, -5 से 4 एरे लेंथ को फिक्स कर दिया और यहाँ पर हमारा ट्राइवर्सल एंड हो जाएगा, राइट। अब हमने सारे सब एरेज फाइंड कर लिए। उसके बाद हमने क्या किया, सभी सब एरेज का सम फाइंड कर लिया। इन सभी सब एरेज के अंदर हमने एवरेज भी फाइंड कर लिया। अब इस एवरेज को हमने कर दिया मैक्सिमाइज, करेक्ट। अब इस सॉल्यूशन की अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो क्या है, O(n²). O(n²) क्यों, क्योंकि हम 2 नेस्टेड लूप्स को यूज कर रहे हैं। तो क्या ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है? जनरली हमें क्या फाइंड करना है, एक सब एरे तो फाइंड करना है। क्या हम उसको सिंगल लूप में कर सकते हैं? हाँ, हम उसको सिंगल लूप में कर सकते हैं। तो आप भैया बोलेंगे भैया कैसे, हम यूज करेंगे स्लाइडिंग विंडो कॉन्सेप्ट। स्लाइडिंग विंडो कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे अभी तक हम हर एरे के अंदर एक इटरेशन वैल्यू लेते थे, इटरेटर वैल्यू लेते थे और उसको हम ट्राइवर्स करते थे अपने पूरे एरे को लॉजिक इंप्लीमेंट करने के लिए, राइट। सिमिलरली हम एरे के अंदर क्या करेंगे, एक विंडो सेट कर देंगे, राइट। मींस एक सब एरे सेट कर देंगे, इनिशियलाइज कर देंगे। अब इस सब एरे को हम हर इटरेशन पे मूव करते जाएंगे जब तक पूरा एरे हमारा ट्राइवर्स नहीं हो जाता और एंड में हमें हमारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। कैसे, सबसे पहले जब भी हम एरे को, सब एरे को इनिशियलाइज करेंगे, जो भी हमारी विंडो है हम उसको इनिशियलाइज करेंगे, इसके ऊपर हम अपना लॉजिक इंप्लीमेंट कर लेंगे। मींस अपनी वैल्यूज को हम यहां से इनिशियलाइज कर देंगे, राइट। अब जब भी हम एरे को ट्राइवर्स करेंगे हमारे पास क्या है, ये वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है। तो हमने क्या करनी है, सिर्फ नेक्स्ट जो भी वैल्यू हम इटरेट कर रहे हैं उसके ऊपर हमें हमारा लॉजिक इंप्लीमेंट करना है। तो इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि हमें कोई इंटरनल लूप की जरूरत नहीं है। इंटरनल लूप की जरूरत जब पड़ती है जब हम सब किसी सब एरे को भी पूरा ट्राइवर्स कर रहे हैं इंटरनली। यहां पर हम ये नहीं कर रहे क्योंकि हमने एक एरे का सॉल्यूशन पहले से निकाल लिया। हम हर इटरेशन पे क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक वैल्यू के ऊपर कुछ इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो क्या होगा, हम सिंगल लूप के अंदर इसको इंप्लीमेंट कर पाएंगे। कोई बात नहीं अगर समझ नहीं आ रहा,
इस क्वेश्चन को जैसे हम इंप्लीमेंट करेंगे उससे और आइडिया मिलेगा कि स्लाइडिंग विंडो कॉन्सेप्ट है क्या, राइट। अब सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर इंप्लीमेंट करके। हमें क्या दिया हुआ, एक एरे दिया हुआ है, सेम एरे लेते हैं, -6, 50 एंड 3। अब हमने क्या किया था, सबसे पहले हमें एक स्लाइडिंग विंडो मींस हमारा एक सब एरे डिफाइन करना है। अब इटरेशन जब लेते थे, इटरेटर जब हम लेते थे तो हम उसको 0 से इनिशियलाइज करते थे। सिमिलरली हम स्लाइडिंग विंडो को भी स्टार्टिंग पे इनिशियलाइज करते हैं। कैसे? हम एक वेरिएबल ले लेंगे i = 0 और दूसरा वेरिएबल ले लेंगे j = k। k नहीं जाएगा, k - 1 जाएगा, क्योंकि हमें 4 वैल्यू का एरे चाहिए, राइट। तो हमने क्या किया, 0 से k - 1 तक का एक सब एरे डिफाइन कर दिया। अब मैंने क्या कहा था, जब भी हम सब एरे डिफाइन करते हैं सबसे पहले हम उसी सब एरे के ऊपर लॉजिक इंप्लीमेंट करके रख लेते हैं अलग से। कैसे करेंगे? हमें क्या करना है, एक सम फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इंटीजर सम = 0। और हमें क्या करना है, एक एवरेज फाइंड करना है। हमने एवरेज भी फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप यूज करेंगे, जिसको हम कहां से लाएंगे, j इक्वल्स, लेट्स से l ले रहा हूं मैं वेरिएबल, l = i to j, राइट। और हम सब फाइंड कर लेंगे। सम आ गया हमारे पास। अब इस सम से क्या करेंगे, हम एवरेज को भी इनिशियलाइज कर देंगे, सम डिवाइड बाय k। अब ये क्या आएगा, हमारे सबसे पहले जो हमने विंडो इनिशियलाइज करी है उसका एवरेज वैल्यू। अब हमने क्या यूज किया था, हमें क्या करना है, अब पूरे एरे को ट्रैवर्स करते जाना है एक एक इंक्रीमेंट करने के बाद, राइट। वो कैसे करेंगे वो हमें आता है। हम क्या करेंगे, एक वाइल लूप यूज करेंगे। अब वाइल के अंदर कंडीशन क्या जाएगी, वाइल के अंदर कंडीशन जाएगी राइट पॉइंटर की, मींस j की। सो j शुड बी लेस देन लेंथ, राइट। एंड अब इस लूप के अंदर क्या करेंगे, इस लूप के अंदर हमें पता है कि हमें हमारी विंडो को एक एक इंक्रीमेंट करना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, i को भी इंक्रीमेंट करना है और j को भी इंक्रीमेंट करना है। अब हमें क्या करना है, कंसेप्ट लगाना है उस एक इंक्रीमेंटेड वैल्यू के ऊपर। वो कैसे लगाएंगे, तो अभी क्या करना है, हमें सम फाइंड करना है, सभी का सम फाइंड करना है। और पहले का हमने फाइंड कर रखा है ऑलरेडी। तो हम जब भी एक वैल्यू बढ़ा रहे हैं उसकी वैल्यू को हम ऐड कर देंगे, राइट। तो मैंने जब भी j प्लस किया तो मैं क्या करूंगा, एक सम के अंदर वैल्यू ऐड कर दूंगा, सम प्लस नम ऑफ j। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना है, हमने पीछे वाली वैल्यू को भी बढ़ा दिया तो हमने उसको माइनस भी करना है। तो हम क्या करेंगे, सम इक्वल्स टू सम माइनस नम ऑफ i। बस हमारा लॉजिक इंप्लीमेंट हो गया। इतना ही काम हमें करना था। कैसे, हमने विंडो को इंक्रीमेंट करते गए, दिख रहा है। और हमें क्या करना है, सिर्फ एक जो वैल्यू हमने इंक्रीमेंट करी है उस पर लॉजिक इंप्लीमेंट करना है। हमने क्या किया, सिर्फ उस वैल्यू को सम में ऐड कर दिया, राइट। लेकिन अभी आप बोलेंगे कि भैया एवरेज, तो एवरेज तो अब हम ले सकते हैं क्योंकि सम है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, यहाँ अपनी मैक्स एवरेज वैल्यू को मैक्सिमाइज करते जाएंगे, मैथ डॉट मैक्स एवरेज कोमा सम डिवाइड बाय के। तो क्या होगा, हमारी वैल्यूज मैक्सिमम होती रहेगी, राइट। लेकिन अब इसके अंदर एक लॉजिक और इंप्लीमेंट करना है। जब भी हमने यहाँ पर j की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया, यहां से हमें पहले एक इफ लूप के अंदर एक कंडीशन इंप्लीमेंट करनी है, j शुड बी लेस देन लेंथ। क्यों? क्योंकि यहां पर हमने क्या किया, लेस देन लेंथ की कंडीशन लगाई है। यहां पर जब j प्लस प्लस होगा तो ये आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा। तो एक लास्ट वैल्यू के ऊपर हमें ये चीज नहीं करनी, क्योंकि हमारा एंड ऑफ द एरे आ गया, राइट। तो इस एरर कंडीशन को हैंडल करने के लिए हम एक कंडीशन और लगा देंगे। बस यहां पे क्या होगा, हम रिटर्न कर देंगे हमारी मैक्स एवरेज वैल्यू को। तो आई होप कि स्लाइडिंग विंडो कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर हो गया इससे। अगर नहीं क्लियर हुआ तो यहां पर इस वीडियो को स्टॉप कर लो, इसको पहले अच्छे से समझ लो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम इसके लेवल को अप करेंगे। ये कॉन्सेप्ट काफी फैंग कंपनीज में पूछा गया है, काफी रिपीटेटिव क्वेश्चन इस टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो बढ़ते हैं इसके कोड लेवल इंप्लीमेंटेशन के ऊपर। तो कोड में सबसे पहले हमने क्या किया था, हमारी विंडो को इनिशियलाइज किया था। तो विंडो को हमने कैसे इनिशियलाइज किया, i = t0 से और j = k - 1 से। अब हमने क्या किया, कुछ वेरिएबल्स को इनिशियलाइज किया था, लाइक सम = 0, जिसको हम हर सब एरे के लिए फाइंड करते जाएंगे। और मैंने क्या बोला था, जब भी हम स्लाइडिंग विंडो को इनिशियलाइज करते हैं, हम अपना मेजर इंप्लीमेंटेशन सबसे पहले उसके ऊपर कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले उस सब एरे का सम फाइंड करके रख लिया और उसका एवरेज भी फाइंड कर लिया। अब हमें क्या करना था, उस स्लाइडिंग विंडो को, उस सब एरे को हमें इंक्रीमेंट करना था अपने एरे के ट्राइवर्सल के लिए, राइट। तो वही हमने क्या, हमने व्हाइल लूप के अंदर सेम कंडीशन लगाई, j लेस देन नम डॉट लेंथ। और हमने क्या किया, हर इटरेशन पर अपने एवरेज को मैक्सिमाइज करते गए। सबसे पहले हमने क्या किया, जो वैल्यू हमने यूज कर चुके हैं उसको हमने हटा दिया। हमने दोनों
इटरेशंस को इंक्रीमेंट किया, फिर हमने क्या किया, जो हमारी नई वैल्यू आई है उसको ऐड कर दो भाई, राइट। और ऐड करने से पहले हमने चेक कर लिया कि वो आउट ऑफ बाउंड ना हो, एरर ना आए, तो हमने क्या किया, j लेस देन इक्वल्स टू नम डॉट लेंथ, राइट। और हमने क्या किया, अपनी मैक्सिमम एवरेज वैल्यू को रिटर्न कर दिया, राइट। अब इसको चलाकर देखते हैं, चला भी है, तो ये सक्सेसफुली रन हो गया, ग्रेट। अब इसको करते हैं सबमिट, लेट्स सी कि रेस्ट ऑफ द टेस्ट केसेस आर पास्ड और नॉट। तो सभी टेस्ट केसेस पास हो गए। तो स्लाइडिंग विंडो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से समझ लें। अब इसको फाइंड कैसे करेंगे कि स्लाइडिंग विंडो इस पे इंप्लीमेंट होना है। तो सबसे पहले एक ट्रिक है कि जब भी कंटिन्यूस सब एरे की कोई भी चीज आए जहां पर हमें सब एरेज फाइंड करने, कंटिन्यूस सब एरेज, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें स्लाइडिंग विंडो कॉन्सेप्ट्स को यूज करना होता है, राइट। जब भी सब एरे की चीज आए और हमें पूरा एरे ट्राइवर्स करना हो, तो प्लीज स्ट्राइक इन माइंड कि हमें स्लाइडिंग विंडो हो सकता है इसमें यूज करना हो, ये एक ट्रिक है। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें।